नमस्कार। मेरे सामने 45 वर्षीय महिला हाउसवाइफ हैं, इसलिए इनके मैं लेफ्ट हैंड पर ही फोकस रखूंगा और यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ उनके उंगलियों की गतिविधि, उनके पैरों की गतिविधि, उनकी रेखाओं की गतिविधि, साथ ही साथ अंत में इनके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंची, यानी ऐसा नहीं है कि इनके पास बुद्धि नहीं है। श्रेष्ठता बुद्धि, सही सलाह देने वाली, सही सोच रखने वाली, पॉजिटिव सोच के साथ जीने वाली महिला की ये कनिष्ठा उंगली होती है। इसके प्रथम पर्व पर यदि देखता हूँ तो कुछ हल्की हल्की छोटी छोटी कटिंग की रेखा जो सिर्फ मानसिक चिंतन के लिए जानी जाती है, यानी वर्तमान में दिमाग में कोई मानसिक चिंता है। सेकंड पर्व जाना जाता है आपकी क्रोध की स्थिति को। बहुत ज़्यादा रेखा नहीं है, कभी कभी मन के अंदर किसी बात पर अधिकता के साथ बोल जाती होंगी कभी कभी। तीसरा पर्व आर्थिक पर्व, यानी सामान्य रूप से शांत है, बिल्कुल शून्य है। आपके पास जो धन खर्च करने के मिले वो आप खर्च कर लें, बस इतने जीवन के लिए। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसके बाद सूर्य की उंगली के बारे में। इससे पहले आपकी इस उंगली के अंदर डिवाइडेशन, ये 2 पार्ट्स है। अगर आप देखेंगी तो ये आपकी उंगली का बीच का पर्व है जो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। हमारे सिद्धांत के अंदर ये कहते हैं कि यदि किसी उंगली के 4 पार्ट हो जाएं तो उसका जो मध्यम वाला पार्ट होता है वो अपने आप में दिखाएगा कि आप की भाषा शैली किस प्रकार की है। कृपया करके ऊपर वाले छोटा सा कट के बाद जब ये बड़ा वाला विश्राम बीच में आ जाता है तो ये पर्व कहलाता है भाषा शैली का पर्व, यानी कि अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर कि सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली अगर मैं इसको देखता हूं तो कुल मिलाकर अभी यहाँ पर मैं किसी प्रकार से स्थायी रोग बीपी नहीं कह सकता, किसी प्रकार से आंखों का बड़ा रोग नहीं कह सकता। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं हो जाएं तो आपको राज्य सरकार से संबंधित लाभ नहीं मिलते, राज्य सरकार से संबंधित आपको किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलता, इस प्रकार को दिखलाता है। तीसरा पर्व पूरा मजबूती के साथ है, यानी आपके पिता पक्ष से आपका अच्छा खासा सपोर्ट आपको मिलता है। चलिए मैं बात करता हूं आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका यहाँ पर शनि का प्रथम पर्व। यहाँ पर अगर स्थायी रोग की बात करते हैं तो अभी आपके जीवन के अंदर कोई स्थायी रोग नजर नहीं आता। सेकंड पर्व माना जाता है धन की अच्छी अनुकूलता के लिए, धन की मजबूती के लिए। आपके सेकंड पर्व को भी डिवाइडेशन 2 पार्ट के अंदर लगभग एक तरह से विभाजित करने का प्रयास किया नीचे, लेकिन उससे ऊपर ही जो रेखा लग रही हैं वही बताती हैं कि आपके जीवन के अंदर आप पर कुल मिलाकर उस तरह की श्रेष्ठता के साथ धन नहीं है जैसा आप चाहती हैं। साथ ही साथ मन में दयालुता होने के कारण पैसा ना होते हुए भी ऐसी महिला दूसरों को पैसा देती है और उससे आप स्वयं का नुकसान कर सकती है, तो उस चीज़ से आपको सावधानी रखनी है। तीसरा पर्व कुल मिलाकर परिवार के अपने परिवार का संचालन होना, ये ठीक ठाक है, यानी अपने आप में जो परिवार का संचालन करती हैं आप बेहतरीन तरीके से एक संचालन करने वाली महिला हैं, इस प्रकार से फल का माना जाता है। अब बात करूंगा मैं आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका बृहस्पति का प्रथम पर्व। अभी यहाँ पर देखता हूँ तो थोड़ा सा खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए, कुछ पेट खराब हो सकता है, कोई बहुत बड़े रोग का कोई संकेत नहीं है। यहाँ पर आपका सेकंड पर्व फिर पीड़ित हो गया, यानी ये भी 2 पार्ट के अंदर बटा, थोड़ा सा यहाँ रेखा कटी, यानी पति के साथ तालमेल बैठाने के लिए ये पर्व खराब कहलाता है। अपने आप में परिवार के साथ में पति के साथ में अनबन के संकेतों को दर्शाने वाली ये रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद है। तीसरा पर्व कुल मिलाकर संतान सुख का होता है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत दिखलाई नहीं देती, संतान का तो सुख सहयोग आपके पास ठीक ठाक है। आपकी बृहस्पति और आपकी सूर्य की उंगली की लंबाई लगभग बराबर है,
जब ये दोनों उंगलियों की लंबाई बराबर होती है तो मैंने देखा है अधिकतर ऐसी महिलाओं को संतान में 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की। दूसरी बात, ऐसा के अलावा दूसरा, ये अपने आप में दोनों उंगलियां जब बराबर होती हैं तो ये आपको जिस स्तर पे भी आज हैं इस स्तर से कभी भी आपको नीचे नहीं गिरने देंगी, खास तौर से आर्थिक स्थिति के अनुसार। ऐसे लोगों का काफी लंबा समय एक समान भी गुजर जाता है आर्थिक स्थिति के अनुसार। अब बात करता हूं मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, आप तो महिला हैं, आप वर्क नहीं करती हैं, आपने मुझे बताया है, लेकिन फिर भी आपके पास में आपकी आवश्यकताओं के लिए धन, ये यहाँ पर ठीक है। साथ ही साथ इन रेखाओं का मतलब वाणी से भी जाना जाता है, ज्ञान की श्रेष्ठता से भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर आपको खर्च के पैसे भी मिल जाते हैं और आपके पास ज्ञान की श्रेष्ठता भी है। मैं बात करता हूं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य के पर्व पर बहुत कीड़ा काटी, बहुत रेखाएं एक दूसरे को काट करके चलने वाली हैं। दीप भी पड़ता है तो कुल मिलाकर छोटा सा दीप भी बन जाता है, कीड़ा काटी रेखा भी बनती है। जब इस प्रकार की दीप जैसी स्थिति हो जाती है तो आपके जीवन के अंतर्गत आपको सम्मान नहीं मिलता जिस प्रकार का आप सम्मान चाहती हैं, तो वो सम्मान यहाँ पर मिलने के संकेत कहीं पर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, और भाग्य के पर्व पर वो रेखाएं आपके पास हैं, चाहे कैसे भी है आपका भाग्य के अनुसार, यानी आपके भाग्य से ऐसा है कि आपका परिवार का संचालन होता है। ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य से इस घर के अंदर कुछ नहीं होता। आप ना हो तो इसके घर के भाग्य में कमी आ जाएगी। जब इस तरह से महिला नौकरी नहीं करती है तो उसका फल ऐसे जान सकते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ बृहस्पति का पर्व के बारे में। कोई भी स्थिर रूप से चतुर्भुज बनता दिखाई नहीं देता, बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यानी कुल मिलाकर के पैतृक संपत्ति का मकान की अगर बात करता हूं तो यहाँ पर, क्योंकि आप तो दूसरे पक्ष के पास हैं यानी पति के पास हैं, लेकिन ये पक्ष अपने आप में जब चतुर्भुज होते हैं तो आपको अपने पीयर से सपोर्ट मिलती रहती है। बहुत स्पष्ट चतुर्भुज नहीं है, लेकिन इतना चतुर्भुज खराब नहीं है जो आपको अपने घर नहीं दिलाएंगी, यानी कि आपको ससुर का घर रहने के लिए मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं। या आप भी देर सवेर मकान बना पाएंगे। अभी मैं देर सवेर कह रहा हूँ, कब तक? मैं हाथ की हस्तरेखा देखता हूँ सिर्फ 5 साल के लिए। अभी मुझे 5 साल तक मकान बनने के योग दिखाई देते। यहाँ पर हृदय रेखा बहुत पीड़ित है। इसमें कहीं पर रस्सी पड़ी हुई है, कहीं पर बेल पड़ी हुई है, कहीं पर रेखा कटी हुई है, कहीं पर आड़ी रेखा है, कहीं तिरछी रेखा है। पूरे हृदय रेखा को तोड़ कर रख दिया। जब इस प्रकार की हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति का मन बहुत दुखी रहता है, बहुत मन के अंदर अशांति रहती है, सुख शांति आपके पास बिल्कुल एकदम फटकती नहीं है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर अभी वर्तमान के अंदर रेखाओं पर बनी हुई है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर मंगल निम्न पर्व। यानी कि यहाँ पर ये वो रेखा है जो आपकी बॉडी की एक्सरसाइज को दिखाता है। यानी आप ऐसी नहीं हैं कि सुस्त बैठ करके घर में काम करती रहें, आप निरंतर काम करती रहती हैं और काम करने से अपने यहाँ संचालन लगातार घर के अंदर गतिविधि बनाए रखती है। यानी ऐसी नहीं है कि आलसी हो, काम घर का करती रहती हैं, पूरा संचालन घर का करती हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। यदि मैं बुद्धि रेखा की बात करता हूँ तो पूरी की पूरी बुद्धि रेखा बुरी तरीके से आड़ी तिरछी रेखाओं से, नक्षत्र जैसी स्थितियों से बहुत ज़्यादा पीड़ित दिखलाई पड़ती है। आप खुद देख लें कि कितनी यहाँ से यहाँ तक पीड़ित दिखलाई देती है। यानी ये आपके जीवन में अभी मैं कहूँ तो लगभग ऐसा नहीं है कि आज से, पिछले समय से ही आपको काफ़ी बुद्धि के अंदर पीड़ित रही, सही तरीके से डिसीजन ना लेने के कारण, या मानसिक रूप से टेंशन का शिकार रही। इस तरह की काफ़ी स्थिति है, लेकिन आगे जाकर ये रेखा थोड़ी कम होती जाती है। हालांकि इन्हें बहुत सारी राहु रेखाओं ने काट रखा है जो आपकी मानसिक टेंशन को दर्शाने वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती है। द्वितीय मंगल पर्वत पर जब इस तरह के किरोस होते हैं, झगड़े झंझट होते हैं, ऐसा हो सकता है कि पिछले समय ऐसा रहा हो आपके जीवन में जिसमें कई महीने आप अपने पीहर रह करके आ गई हो, या किसी तरीके बहुत ज़्यादा आपस में परिवार के अंदर खटास भरे संबंध रहे हो पति के साथ। ये इस तरीके से यहाँ पर
संबंध छोड़ के रेखाएं अब लगभग खत्म होने पर जा रही हैं। मैं बात करता हूं इसके बाद में यहाँ पर ये पर्व के बारे में। ये पर्व कहलाता है मंगल का वो पर्व है मध्य का, जिसको कहते हैं हम यहाँ पर आकर्षण का प्रतिबिंब या भगवान की कृपा का क्षेत्र। इसके अंदर जवाड़ी तिरछी रेखाओं का ज़्यादा कटान भरा क्षेत्र बन जाता है तो उस समय कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं है, साथ ही साथ आप किसी को आकर्षित नहीं कर पाते अपनी भाषा शैली से। इस प्रकार से इनका फल बोला जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके नीचे चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ पर भी बहुत सारी गतिविधि है। एक्स का चिन्ह तक आपके हाथ के अंदर 2-3 पड़ गए हैं, यानी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और साथ ही साथ मानसिक टेंशन से शिकार ना हो, इससे भी बचने का प्रयास करिए। तो ये इस तरीके की यहाँ पर चंद्र पर्वत कुल मिलाकर मानसिक चिंताओं से ज़्यादा पीड़ित दिखलाई पड़ता है। बात करते हैं इसके बाद बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा यदि आप देखेंगी तो ये रेखा यहाँ पर है, दूसरा यहाँ, तीसरी टूटने वाली रेखा एक शुक्र पर्व से निकल करके गई, यानी परिवार से सपोर्ट मिलता है, माता पिता से। और उसके बाद बहुत सारी रेखाएं जब फैल जाएं तो एक स्थिरता के साथ आप व्यापार भी नहीं कर पाते। कुल मिलाकर के अंदर आपके जीवन में आप किसी भी स्थिरता के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगी, यहाँ पर ये स्थिति बताती है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व के बारे में। जो आपकी आयु रेखा और साथ ही साथ आपकी बुद्धि रेखा जो इतनी डाउन हो गई है, थोड़ा सा अगर देखें तो ये आगे जाके नीचे इसने चंद्र पर्वत के साथ संबंध बनाया। ये मानसिक टेंशन के तनाव के लिए है। ये बीच में जो रेखा इतनी सारी लग जाती हैं, ये पति पत्नी के संबंधों में रोजाना झगड़े होना, झंझट होना, वाद विवाद होना, इस तरह की रेखा है। तलाक तक की बात भी कह देना आपस में, तो इस तरह की यहाँ पर बहुत ये खराब संकेत हैं जो आपकी आयु के जिस पक्ष तक जाएंगे उस पक्ष तक आपको ये परेशान रखने वाली रेखाएं हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व में भी मार्वल्स रेखाएं, एक्स की रेखाएं, काटने वाली रेखाएं, पीड़ित रेखाएं बहुत सारी हैं, यानी संसाधनों के लिए लगातार संघर्ष बना हुआ है। तो ये इस तरीके से बोल सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से यदि मैं इसको देखता हूँ, आपकी हृदय रेखा की लंबाई, आयु रेखा की लंबाई और बुद्धि रेखा की लंबाई से सबसे जो निर्णय करके एज बोली जाती है वो बैठती है लगभग यहाँ पर अभी 76। इससे आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो कुल मिलाकर आपके ये हस्त रेखाओं को पढ़ने का तरीका होता है, लेकिन बहुत सारे पक्षों से बताया जाता है कि कैसे संसाधन होंगे। शुक्र का तीसरा पर्व भी यहाँ, सेकंड पर्व भी पीड़ित है, यानी संसाधनों के लिए संघर्ष है। पति के साथ संबंध खराब के लिए भी दर्शाया जाता है। तो यहाँ इस प्रकार के आपकी ये रेखाओं का फल है। इसके लिए अंदर चलते हैं। सबसे पहला सवाल है पैसा कब होगा। देखिए पैसे के लिए हम कौन कौन से पर्व देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बुध पर्वत पर किसी प्रकार से आपस में रेखा रगड़ तो नहीं खा रही, नहीं खा रही है, यानी कुल मिलाकर संघर्ष। बृहस्पति पर किस तरह का है कि जाल का ताना बाना है। भाग्य रेखाएं कैसी हैं, चलती हैं भाग्य रेखाएं। आप देखेंगे तो आपको भाग्य रेखा चलती नजर आएंगी, लेकिन सारी की सारी भाग्य रेखाएं अगर मैं देखता हूं तो बहुत ज्यादा जाली वाली, काटने वाली रेखा, आड़ी तिरछी रेखाओं का शिकार है। यानी 2 कदम चले 4 कदम भाग्य साथ ना दे। तो इस तरह की खराब रेखाओं को मिटाने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो पैसा कब होगा, अभी यहाँ पर पैसे की बहुत अच्छी स्थिति कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। सुख शांति पूरे हाथ के अंदर, अशांति है। अभी सुख शांति में समय लगने वाला है। अपना घर शॉप कब होगी, आपके नाम से अपना घर और शॉप यहाँ कहीं भी नजर नहीं आती 5 साल तक। और अगला सवाल है आपका वैवाहिक जीवन कैसा। बहुत डिफिकल्ट चल रहा है। अपने तरफ से कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे किसी प्रकार का वाद विवाद ज़्यादा बढ़े। सेहत पूरे हाथ के अंदर खराब है, तो ये भी सेहत खराब दिखाई देती है। और जो बात के सवाल आपने पूछे हैं उनको दिखाई देते हैं। आपकी सब बुरी रेखाओं को अच्छी रेखाओं में बदलने के लिए, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन सुखी करने के लिए, अपने जीवन के अंदर अच्छी उन्नति, भगवान की कृपा, ये सब बरसाने के लिए जो मैं पूजा पाठ बता रहा हूँ उसको जरूर करिएगा। एक ही मात्र पूजा से आपके बहुत सारे कष्टों को बिल्कुल एकदम कटते चले जाएंगे।
तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप इस उंगली के अंदर एक जल्दी से जल्दी पुखराज पहनिए। आपने कोई रत्न नहीं पहन रखा है, कृपया करके और कोई रत्न पहनिए भी मत, सिर्फ आपको पहनना है पुखराज इस उंगली के अंदर। ये पुखराज यदि आप चाहें तो मुझसे मंगा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो एक तो बेहतरीन सा पुखराज पहनिए। पूजा सिर्फ करनी है आपको रोजाना सुबह विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, बस इसको पढ़िए। फिर देखिए आपका बृहस्पति भी अच्छा होगा, आपके पास जीवन के संसाधन भी जुड़ने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, और साथ ही साथ आपका जीवन उन्नत हो जाएगा, जीवन में कष्ट कम हो जाएंगे। तो बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।